प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ो इवेंजलिस्ट काशिफ अकील की तरफ से आप सबको मसीह यीशु में शादमानी से भरा हुआ सलाम, शालोम। मैं एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ और उससे पहले मुबशर इंजील हूँ। सो मेरे अजीज़ो, मैं देख रहा था, मैंने अभी मास्क पहना हुआ था, मैंने अपनी मर्ज़ी से पहना हुआ था, रेड कलर का। इसमें बहुत सारे मास्क हैं, N95 मास्क होता है, डिस्पोजेबल मास्क होता है, ग्लव्स, कैप, जैकेट, गाउन्स, गॉगल्स, सेफ्टी शूज़, बहुत कुछ। लेकिन मैं देख रहा था ये बहुत होशियार हैं, इन्होंने कलाम मुक़द्दस में से कॉपी किया है। अगर हम देखें इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त 6 बाबर उसकी 11वीं आयत से 18वीं आयत के अंदर हम 7 हथियारों का जिक्र वहाँ देखते हैं। ये सेफ्टी जो है ये बहुत पहले की गई, इनको देख के ये हेलमेट बने, ये गाउन बने, ये प्रोटेक्शन सारी बनी। तो मेरे अजीज़ों, इसमें ज़िक्र है 11वीं आयत से हम देखते हैं, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदावंद के सब हथियार कौन से हैं? आए देखते हैं। निजात का खौद सबसे पहले 1 नंबर पे, निजात का खौद जो हमें ये जरासीम से बचाती है। मैं कैप, ये हेलमेट है, इंग्लिश में है हेलमेट ऑफ साल्वेशन। निजात का खौद हमें यीशु मसीह ने निजात दे दी है। उसका जब हम निजात का खौद पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, तो अबलीसी ख्याल, अबलीसी हथकंडे यहाँ काम नहीं करेंगे, गंदी सोचें नहीं आएंगी, टेंशन नहीं होगी, खौफ नहीं होगा, और खुदावंद का कलाम इस जहन में नक्श रहेगा जब हम निजात का खौद पहनेंगे। पहले नंबर पे निजात का खौद, दूसरे नंबर पे रास्तबाजी का बख्तर, तीसरे नंबर पे ईमान की सिपर, चौथे नंबर पे रूह की तलवार, छठे नंबर पे सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, और 7वें नंबर पे दुआ हथियार है। अगर हम देखें तो हमें मास्क पहनने की भी ज़रूरत है, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना। अगर हम इससे ज़्यादा बोलेंगे तो फिर भी हम सज़ावार हैं। कोई निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले, हर एक फजूल बात का हिसाब होगा। तो हमें रूहानी तौर पर मास्क भी पहनना है। निजात का खौद हमने डिस्कस किया। रास्तबाजी का बख्तर हमें पहनना है, इसमें रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं, चमकते हैं ये। जब दूर से लोग देखते हैं बड़ी बड़ी मशीनों वाले ट्रॉलर और ये वो सारी चीज़ें जो साइट पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में चलती हैं, तो वो पहचान लेते हैं कि कोई खुदा का बंदा, कोई शख्स जा रहा है। ये निजात का जो खौद जिसकी बात कर रहा हूँ, ये एक हेलमेट है, इसके ऊपर एक कंपनी का टैग लगा हुआ है, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। ऐसे ही निजात के खौद के ऊपर यस्सु का टैग होगा। मेरे अजीज़ों, रास्तबाजी का बख्तर जो है वो हमें अबलीस के जो जलते हुए तीर हैं हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे दिल को घायल नहीं करेंगे, बुरे ख्याल इस दिल में नहीं आएंगे। ईमान की सिपर, ईमान के साथ आप अपना बचाव कर सकते हैं। सिपर जो है वो ढाल है बचाने वाली। सो जब आप ईमान रखेंगे तो ईमान आपको बचाएगा, आपकी ढाल बनेगा। रूह की तलवार से आप वार कर सकते हैं। रूह की तलवार जो है वो खुदा का कलाम है। खुदावंद यीशु मसीह को जब आजमाया गया और अबलीस ने बहुत आजमाइशें लेके आया, वहाँ 3 आजमाइशों का जिक्र है मत्ती रसूल की अंजील 4 बाब और उसकी आगे ऑनवर्ड आयतों में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में से जवाब दिए। जब रूह की तलवार हमारे दिल में होगी, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो अबलीस को हम मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे। सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते, प्रेज़ गॉड। हम सुलह के लिए निकलें, कौमों को शागिर्द बनाएं, सलामती की बात करें, ना कि हम डरे रहें, खौफ में पड़े रहें, लोगों को डराएं, कोरोना वायरस ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई आप अपने जिस्म को तो बचा लेंगे। मैं इस जिस्म को बचाने की मुहिम में हिस्सा हूँ, मैं कोरोना वायरस वालों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसके जिस्म को तो हम इंसान के को बचा लेंगे, रूह को कौन बचाएगा? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि डरो उससे जो रूह और जिस्म दोनों को कत्ल कर सकता है। इन लोगों से ना डरो, ये तो सिर्फ जान लेंगे तुम्हारी। अब बड़ी सख्ती से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो इसको निकाल फेंक। काना होकर खुदावंद की रास्तबाजी में, उसकी बादशाही में शामिल हो जा। इससे बेहतर है कि ये गंदी आँख जो तेरे साथ जाए वो तुम्हें
ہلاکت، تیری روح اور تیرا جسم وہاں ہلاک ہو جہنم کی آگ میں۔ سو ہم نے اپنے جسم کو نہیں بچانا، ہم نے اپنے روح کو بھی بچانا ہے میرے عزیزو۔ ہمیں ابلیس دھیان لگا رہا ہے، جھوٹوں کا جو باپ ہے، یہ جھوٹ موٹ کی چیزیں، ہاتھ دھونا، ماسک پہننا، وائرس سے تو آپ بچ جائیں گے۔ یہ جو کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہر طرف اکانومی ڈاؤن ہو گئی ہے، شٹ ڈاؤن ہو گیا، دروازے بند ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے دروازے بند، لیکن یسوع کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ اور ہمیں کلام مقدس آج آئینے کی طرح ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جراثیموں سے لڑ رہے ہیں، ہم خون اور گوشت سے لڑ رہے ہیں، ہمیں روح کے ہتھیاروں سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ صرف یہ ماسک اور کیپ اور گاؤن اور گلوز اور یہ میڈیکل کی چیزیں ہمیں نہیں بچائیں گی۔ ہر طرف لڑائی جھگڑے، ہر طرف افواہیں، ہر طرف ٹارگٹ کلنگ، بم بلاسٹنگ، جلاؤ گھیراؤ، ان چیزوں سے آپ کو کون بچائے گا؟ ان چیزوں سے میرا یسوع ہی بچا سکتا ہے۔ تو آج خداوند کا کلام جو ہے ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنیں، باہر نکلیں، قوموں کو شاگرد بنائیں، مت خوف کھائیں، دعا میں لگ جائیں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ ہم چلتے پھرتے دعا کر سکتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے، ڈیوٹی پہ، کھاتے پیتے، یہ دعا دل سے نکلتی ہے میرے عزیزو۔ آئیں اپنی قوم کے لیے دعا کریں، آئیں اپنی نوجوان نسل کے لیے دعا کریں۔ یہ بیماریاں، یہ آفتیں، یہ ہونی ہی ہونی ہیں۔ وقت برا ہے، وقت نزدیک ہے، خداوند یسوع المسیح آ رہا ہے، اور ابھی صرف آفتوں کا شروع ہے۔ آفتیں آئیں گی، لیکن ہم کلام لے کر نکلیں، اپنی روح کو بچانے کے لیے آئیں، ان ہتھیاروں کو پہنیں۔ صرف ان چیزوں کے استعمال سے ہم اب نہیں بچ سکیں گے میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ پھر ریوائز کریں میرے ساتھ: نجات کا خود پہلے نمبر پہ، راست بازی کا بختر، سچائی کا کمر بند، ایمان کی سپر، روح کی تلوار، اور صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے، اور اس کے بعد دعا 7ویں نمبر پہ۔ روح کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے۔ آئیں نکلیں، آئیں خداوند کے کلام پہ عمل کریں، اپنے روح، جان اور جسم کو بچائیں، اور خداوند کا شکر کریں کہ وہ ہمیں نالج دیتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہمیں خوف نہیں کرنا، ہمیں ڈرنا نہیں ان چیزوں سے، بلکہ ہم نے غالب آنا ہے اس کلام کے وسیلہ سے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔